कानपुर से जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी अरेस्ट। यूपी एटीएस ने की हबीबुल इस्लाम की गिरफ्तारी। 15 अगस्त से पहले यूपी को दहलाने की थी योजना। होमगार्ड विभाग की बाइक रैली में सीएम योगी हुए शामिल। होमगार्ड जवानों की हौसला अफजाई की। राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करने का मंत्र दिया। अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ के मदरसों के छात्रों की तरफ से निकाली गई तिरंगा यात्रा परिवर्तन चौक से शुरू होकर हजरतगंज चौराहा की गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रयागराज में पुरानी इमारतों पर की गई खूबसूरत लाइटनिंग। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग को भी खूबसूरत लाइटों से सजाया। अमृत महोत्सव के मौके पर अयोध्या में प्रधान डाकघर समेत अन्य डाकघरों में मनाया गया दीपोत्सव। डाक कर्मियों ने दियों से लिखा हर घर तिरंगा। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश विधान भवन को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। विधान भवन तिरंगे रंग की झिलमिल लाइटों से सजा हुआ। चारबाग रेलवे स्टेशन और उत्तर रेलवे डीआरएम कार्यालय को तिरंगे रंग की झालरों से सजाकर रोशन किया गया। चारबाग स्टेशन फसाड लाइट और तिरंगे रंग की झालर से सजाया गया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में जश्न का माहौल। राजधानी दिल्ली से भी तैयारियों की तस्वीर आई सामने। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और बीएमसी भवन को तिरंगों की रोशनी से रोशन किया गया। शहर के अन्य जगहों पर भी तैयारी। जालौन में तिरंगा यात्रा और स्वतंत्रता दिवस का लोगों में उत्साह दिखा। तेज बारिश के बावजूद लोगों का जोश कम नहीं हुआ। उरई में लोग बारिश के पानी में भीगते हुए तिरंगा यात्रा निकालते रहे। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का बयान। बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए। तिरंगा यात्रा के जरिए बोला हमला। कहा बीजेपी विपक्ष को करना चाहती है पीछे। तिरंगा यात्रा से 2024 की तैयारी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रीनगर के लाल चौक में सेना के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जोश के साथ ये यात्रा निकाली गई। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी चलाकर आजाद पार्क पहुंची। आजादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया। शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूरा देश जहां तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, वहीं हर घर तिरंगा अभियान में पीएम मोदी की मां ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी की मां हीराबेन लोगों को तिरंगा बांटकर आजादी का संदेश देती नजर आई। सहारनपुर के देवबंद में तिरंगा यात्रा की ड्रोन से ली गई तस्वीर बेहद आकर्षित। तिरंगा यात्रा के लिए हाथ में तिरंगा लिए गांव की गलियों से गुजरते स्कूली बच्चों की तस्वीर बेहद खास। चंडीगढ़ में लोगों से बने अब तक के सबसे बड़े तिरंगे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। इससे पहले यूएई के नाम ये रिकॉर्ड था। मेरठ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। ये रैली मेरठ में शहीद स्थल से शुरू हुई। बुलंदशहर में एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। गोली मारने का आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है। वारदात के बाद गुस्साए गांव वालों ने अनूप शहर कोतवाली का घेराव किया। राकेश झुंझुनवाला का निधन। 62 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। निधन पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। 15 अगस्त से पहले मथुरा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने जगह जगह पर नाकेबंदी और चेकिंग शुरू कर दी है। संदिग्धों पर विशेष नजर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विक्टोरिया टाउन हॉल को नगर निगम ने तिरंगे वाली लाइटों से सजाया। इमारतें तिरंगे की रोशनी में नहाई हुई नजर आई। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कलबुर्गी किले को भी तिरंगे की लाइटों से सजाया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत नोएडा में निकली तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा को लीड किया। कानपुर मंडल के कमिश्नर राजशेखर ने अनोखे अंदाज में तिरंगा फहराया।
गंगा बैराज में खुली गाड़ी में तिरंगा लेकर निकले कमिश्नर राजशेखर। जल्द हो सकता है यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। बीजेपी के नए महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह आज पहुंचेंगे लखनऊ। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत अब भी नाजुक। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, गोविंदा और सोनू निगम ने हालचाल जाना। मुजफ्फरनगर में 80 साल के बुजुर्ग की छत से गिरकर दर्दनाक मौत। एक घर की छत पर तिरंगा लगाते वक्त आत्माराम शर्मा का पैर फिसला। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी को पद से हटा दिया गया। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय को रंग बिरंगे लाइटों और से दुल्हन की तरह सजाया गया है। लोग फोटो खींचने के लिए और सेल्फी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्नाव में आजादी के अमृत महोत्सव पर सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने बेहतरीन पहल की। सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने शहर के एंट्री पॉइंट पर निजी प्रयासों से 100 फीट का तिरंगा लगवाया। आगरा में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर नगर निगम, आरटीओ, एडीए, अन्य विभागों द्वारा लोगों को तिरंगा भेंट किया जा रहा है। साथ ही रेस्टोरेंट और पंचसी तारा होटल भी तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। आगरा शहर तिरंगानुमा रोशनी से जगमग हो रहा है। हर चौराहे को लाइटों से जगमग किया गया। पूरे शहर के चौराहों के साथ गली मोहल्लों को भी सजाया गया है। हरदोई में सोशल मीडिया पर ब्लड की जरूरत की खबर देखकर एक पुलिसकर्मी अनजान बच्चे को जिला अस्पताल में ब्लड देने पहुंच गया। बच्चे के परिजन ये देखकर हैरान है। झांसी में दबंगों ने एक किसान के घर में आग लगा दी। किसान के घर में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मऊ रानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का। शाहजहांपुर में महिलाएं सड़कों पर उतरकर घर घर तिरंगा लगाने का संदेश दे रही हैं। जलालाबाद में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली। आगरा पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के कब्जे से 17 मोबाइल बरामद। पुलिस ने बरहा रेलवे क्रॉसिंग के पास मादक पदार्थ की बिक्री कर रहे एक युवक को पकड़ा, जिसके पास से 9 पीले रंग की, 452 गुलाबी रंग की और 738 पैकेट बरामद किए। कानपुर में दबंगों ने एक परिवार को बाहर निकालकर घर पर कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार को दबंगों ने जमकर पीटा, सामान ट्रैक्टर पर लाद कर ले गए। आज लखनऊ आएंगे बीजेपी के नए संगठन महामंत्री। धर्मपाल संभालेंगे अपनी जिम्मेदारी। प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान की चर्चाएं तेज। जौनपुर के NH 56 पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक और टूरिस्ट बस के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में बस सवार 14 तीर्थयात्री घायल। बागपत के शातिर बदमाश सन्नी केरठल के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सन्नी केरठल की 65 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। यूके SSSC मामले में बड़ी गिरफ्तारी। STF ने आरा कोर्ट से हाकम सिंह को गिरफ्तार किया। अम्बेडकर नगर में फर्जी STF सिपाही बनकर युवक को अगवा कर पैसों की डिमांड का मामला सामने आया। SP ने घटना की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। सहारनपुर में रेप पीड़िता को धमकाने और 10 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व BSP MLC हाजी इकबाल के रिश्तेदार पर आरोप लगा है। फिरोजाबाद पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लूटी गई एक इको कार, मोबाइल और अवैध हथियार बरामद। शाहजहांपुर में हुई अचानक बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बरसात के बाद नदियां नाले उफान पर हैं। उफनाए नालों की वजह से पानी सड़कों पर निकलकर बह रहा है। कानपुर देहात में तेज बारिश के चलते स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर गई। मलबे में कई लोग दब गए। मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र में जूते की दुकान में अचानक आग की लपटें उठने लगी। आग धीरे धीरे बढ़ती गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।
बरेली में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या कर युवक का शव पेड़ पर लटकाया गया। सोशल मीडिया के जरिए युवक की पहचान में जुटी है पुलिस। शाहजहांपुर की पुलिस को 1 करोड़ 40 लाख रुपए की स्मैक के साथ 2 अंतरजनपदीय तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। बुलंदशहर में घर में लेटे युवक को गांव के ही युवक ने गोली मार दी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाली अनूप शहर का घेराव किया। मृतक को गांव के ही फयाज पर तमंचे से गोली मारने का आरोप। प्रतापगढ़ में अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लिंग परीक्षण पर लगाम लगाने को लेकर स्वास्थ्य महकमे ने कमर कसी। लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले व्यक्ति को 60,000 का इनाम। कानपुर में हालत अस्पताल में महिला के शव से मंगलसूत्र और कान की बाली गायब। परिजनों ने 2 कर्मचारियों पर लगाया चोरी का आरोप। बहराइच में झंडे का अपमान करने के मामले में 2 युवक गिरफ्तार। पानी की टंकी पर लगे तिरंगे को हटाकर धार्मिक झंडा लगाने का आरोप। मुजफ्फरनगर में गौकशी कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति और काशी विद्वत परिषद की संयुक्त बैठक हुई। काशी विद्वत परिषद ने ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों की नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की। बाराबंकी में अयोध्या तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने पहुंचे।